हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है। और हम लोग जो पुस्तक कर रहे हैं वो है शिला प्रभुपाद जी के द्वारा जो कन्वर्सेशन हुई थी शिला प्रभुपाद और एक भक्त हैं बॉब, उनके बीच में ये कन्वर्सेशन हुई है। उसी का ही जो लिखित प्रारूप में ये पुस्तक बनी है उसका नाम है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। और इसमें अधिकतर वो सब प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे जो हमारे को जीवन में परेशान करते हैं या अध्यात्म की तरफ जाने से रोकते हैं। इस पुस्तक ने बहुत सारे लोगों की जीवन को बदला है। और इसका हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं वो है सर्व आकर्षक श्री कृष्ण। ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप प्लीज़ पहले पार्ट 1 देखिएगा, फिर उसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यह है पार्ट 2 सर्व आकर्षक श्री कृष्ण। तो वो पूछते हैं शिला प्रभुपाद जी से, किंतु यदि हम यह शिक्षा दें कि माना जाता है कि सूर्य की दूरी 1,30,00,000 मील है, तब? तो शिला प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं, जैसे ही आप माना जाते हैं कहते हैं वह वैज्ञानिक तथ्य नहीं रहता है बॉब। तब मेरे विचार से लगभग समस्त विज्ञान अवैज्ञानिक है। शिला प्रभुपाद यही तो बात है बॉब। समस्त विज्ञान इस अथवा उस मान्यता पर ही आधारित है। शिला प्रभुपाद हाँ, वे अपूर्ण रूप से शिक्षा दे रहे हैं। जैसा कि वे चंद्रमा के विषय में इतना अधिक प्रचार कर रहे हैं, क्या आपके विचार में उनका ज्ञान पूर्ण है बॉब? नहीं। शिला प्रभुपाद तब? बॉब, समाज में शिक्षक का उचित कर्तव्य क्या है? उदाहरणार्थ एक विज्ञान के शिक्षक को लीजिए, उसे कक्षा में क्या करना चाहिए? शिला प्रभुपाद कक्षा, आपको केवल कृष्ण के विषय में शिक्षा देनी चाहिए। बॉब, क्या उसे दूसरे किसी के बारे में शिक्षा नहीं देनी चाहिए? शिला प्रभुपाद नहीं, उसमें सब कुछ आ जाएगा। उसका लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण को जानना। बॉब, क्या एक वैज्ञानिक कृष्ण को ध्येय मानकर अमल तथा सार के सम्मिश्रण के विज्ञान तथा इसी प्रकार के अन्य विज्ञान की शिक्षा दे सकता है? शिला प्रभुपाद, ऐसा कैसे हो सकता है बॉब? यदि जब व्यक्ति विज्ञान का अध्ययन करता है तब उसे प्रकृति की सामान्य प्रवृत्तियों का ज्ञान हो जाता है तथा प्रकृति की ये सामान्य प्रवृत्तियां एक नियामक शक्ति की ओर संकेत करती हैं। शिला प्रभुपाद, मैं उस दिन इसी को ही स्पष्ट कर रहा था। मैंने एक रसायन शास्त्री से पूछा कि रसायन शास्त्रों के सूत्रों के अनुसार हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को मिलाने से जल बनता है कि नहीं? शिला प्रभुपाद पूछ रहे हैं। बॉब इसका उत्तर देते हैं, कहते हैं सत्य है। शिला प्रभुपाद, तो अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर में एक विशाल परिमाण में जल है, उसके लिए रसायनों की कितनी मात्रा की आवश्यकता थी? तो बॉब, यह सत्य है। तो बॉब पूछते हैं कितनी मात्रा? शिला प्रभुपाद, हाँ, कितने टन? बॉब, अनेकों। शिला प्रभुपाद, तो इसकी आपूर्ति किसने की? बॉब, इसकी आपूर्ति भगवान ने की। शिला प्रभुपाद, हाँ, किसी ने तो इसकी आपूर्ति अवश्य ही की होगी। बॉब, जी हाँ। शिला प्रभुपाद, यही विज्ञान है, आप इस प्रकार शिक्षा दे सकते हैं। बॉब, क्या व्यक्ति को यह शिक्षा देने का कष्ट उठाना चाहिए कि यदि आप अमल तथा सार को मिलाएं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं? श्रील प्रभुपाद, यही बात है। अनेक प्रकार के बुलबुले हैं, इसे कौन बना रहा है? अमल तथा सार की आपूर्ति कौन कर रहा है? बाप, तब यह भी उसी स्रोत से प्राप्त होता है जिससे जल प्राप्त होता है। शिला प्रभुपाद, हाँ, जब तक आपके पास हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन ना हो आप जल की रचना नहीं कर सकते हैं। अतः यहाँ एक विशाल न केवल अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर अपितु करोड़ों ग्रह हैं, करोड़ों अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर हैं। अतः हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से इस जल की रचना किसने की तथा इसकी आपूर्ति किस प्रकार की गई? यही हमारा प्रश्न है। किसी ने तो इसकी आपूर्ति अवश्य की होगी, अन्यथा यह कैसे अस्तित्व में आया? बॉब, किंतु क्या यह शिक्षा भी देनी चाहिए कि आप हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से जल किस प्रकार बना सकते हैं, उसको एक साथ जलाने की प्रक्रिया, क्या इसकी भी शिक्षा देनी चाहिए?
अर्थात आप हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को एक साथ जलाएं। श्रील प्रभुपाद, यह बात गौण है, यह अधिक कठिन नहीं है। जैसे मालती ने यह पूरी बनाई, आटा है तथा घी है, उनसे उसने पूरी बनाई, किंतु यदि घी व आटा ना हो, पूरी किस प्रकार बन सकती है? भागवत गीता में यह कथन है, जल पृथ्वी वायु तथा अग्नि ये मेरी शक्तियां हैं। आपका शरीर क्या है? यह बाह्य शरीर है, यह आपकी शक्ति है। क्या आप जानते हो? आपका शरीर आपकी शक्ति से निर्मित है। उदाहरण के लिए मैं भोजन कर रहा हूं, बॉब। हाँ श्रील प्रभुपाद, इस प्रकार मैं कुछ शक्ति का निर्माण कर रहा हूं, अतएव मेरे शरीर का पालन होता है। बॉब, ओह अब समझा। श्रील प्रभुपाद, अतएव आपका शरीर आपकी शक्ति से निर्मित है। बाब, किंतु जब आप भोजन पकाते हैं, भोजन करते हैं, तब भोजन में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है। श्रील प्रभुपाद, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं भोजन का पाचन करके कुछ ऊर्जा का निर्माण कर रहा हूं और वह ऊर्जा मेरे शरीर का पालन कर रही है। यदि आपकी ऊर्जा की आपूर्ति सुचारू नहीं, तब आपका शरीर दुर्बल या अस्वस्थ हो जाता है। आपका शरीर आपकी अपनी ऊर्जा से ही निर्मित होता है। इसी प्रकार यह विशाल वैश्विक शरीर ब्रह्मांड कृष्ण की शक्ति से निर्मित है। आप इसे किस प्रकार अस्वीकार कर सकते हैं? जिस प्रकार आपके शरीर का निर्माण आपकी शक्ति से हुआ है, उसी भांति ब्रह्मांड रूपी शरीर का निर्माण भी अवश्य किसी शक्ति से हुआ होगा। वह कृष्ण है। बॉब, इसे समझने के लिए मुझे इसके विषय में सोचना होगा। श्रील प्रभुपाद, इसमें समझने की क्या बात है, यह एक तथ्य है। श्रील प्रभुपाद हंसते हैं। आपके केश प्रतिदिन बढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि आप में कुछ शक्ति है। बाप, वह शक्ति जो मैं अपने भोजन से प्राप्त करता हूं। श्रील प्रभुपाद, किसी न किसी तरह आपने वह शक्ति प्राप्त की है तथा उस शक्ति से आपके केश बढ़ रहे हैं। अतः यदि आपके शरीर की रचना आपकी शक्ति से हुई है, तो उसी भांति यह संपूर्ण विशाल सृष्टि ईश्वर की शक्ति से रचित हुई है। यह एक तथ्य है, यह आपकी शक्ति नहीं है। बॉब, अच्छा अब मैं समझा। साथ में बैठे हुए कोई एक भक्त, ठीक जैसे क्या इस ब्रह्मांड के समस्त ग्रह सूर्य की ऊर्जा नहीं है? सूर्य की ऊर्जा का एक उत्पादन। श्रील प्रभुपाद, हाँ, किंतु सूर्य को किसने उत्पन्न किया? वह कृष्ण की शक्ति है, क्योंकि वह ताप है और कृष्ण कहते हैं भूमि रापो अनलो वायु। अनल ताप मेरी शक्ति है। अतः सूर्य कृष्ण की तप्त करने वाली शक्ति का प्रतिनिधि है। यह आपकी शक्ति नहीं है। आप यह नहीं कह सकते सूर्य मेरे द्वारा रचित है, किंतु किसी ने इसकी रचना अवश्य की होगी, और कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने यह रचना की है। अतः हम कृष्ण पर विश्वास करते हैं, अतएव हम कृष्ण भक्त हैं। वो कृष्णवादी। श्रील प्रभुपाद, हाँ, अतः हमारा ज्ञान पूर्ण है। यदि मैं कहूं कि ताप कृष्ण की शक्ति है, तब आप इसका खंडन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी शक्ति नहीं है। आपके शरीर में कुछ निश्चित मात्रा में ताप है। इसी तरह ताप किसी की शक्ति है, और वह व्यक्ति कौन है? वे कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं, हाँ, यह मेरी शक्ति है। अतः मेरा ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि मैं महानतम वैज्ञानिक के मत को स्वीकार करता हूं। मैं महानतम वैज्ञानिक हूं। मैं स्वयं एक मूर्ख व्यक्ति हो सकता हूं, किंतु एक महानतम वैज्ञानिक से ज्ञान लेने के कारण मैं महानतम वैज्ञानिक हूं। मुझे कोई कठिनाई नहीं है। महानतम वैज्ञानिक यानी कि भगवान श्री कृष्ण। वो क्षमा कीजिए। श्रील प्रभुपाद, मुझे महानतम वैज्ञानिक बनने में कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि मैं महानतम वैज्ञानिक से ज्ञान स्वीकार करता हूं। यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, वे मेरी 8 विभिन्न शक्तियां हैं। बाब, विभिन्न शक्तियां हैं? श्रील प्रभुपाद, हाँ, ठीक इस दूध की भांति। यह दूध क्या है? गौ की पृथक की गई शक्ति। श्याम सुंदर तथा बाब स्तंभित हो गए और समझने पर हंसते हैं। ऐसा नहीं है क्या? यह गौ की पृथक की गई शक्ति की अभिव्यक्ति है। श्याम सुंदर, क्या यह एक
उपोत्पादन की भांति है। शिला प्रभुपाद हाँ। बाब, इस शक्ति के कृष्ण से पृथक होने का महत्व क्या है? शिला प्रभुपाद, अलग होने का अर्थ यह है कि इसका निर्माण गाय के शरीर से हुआ है, किंतु यह गाय नहीं है। यही पृथकता है। बाब, अतः यह पृथ्वी तथा अन्य सब कुछ कृष्ण से बना है, किंतु यह कृष्ण नहीं है। शिला प्रभुपाद, यह कृष्ण नहीं है। अथवा आप कह सकते हैं यह एक ही साथ कृष्ण है भी तथा नहीं भी। यह हमारा दर्शन है, अचिंत्या भेदा भेद। आप यह नहीं कह सकते कि ये वस्तुएं कृष्ण से भिन्न है, क्योंकि कृष्ण के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। साथ ही आप यह भी नहीं कह सकते फिर क्यों ना मैं जल की उपासना करूं, कृष्ण की क्यों करूं। सर्वेश्वरवादी कहते हैं कि क्योंकि सब कुछ भगवान ही है, अतएव हम जो कुछ भी करते हैं वह भगवान की उपासना है। यह मायावादी दर्शन है। यह समझना कि चूंकि प्रत्येक वस्तु ईश्वर से बनी है, अतएव प्रत्येक वस्तु ईश्वर है, किंतु हमारा दर्शन यह है कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर है भी तथा ईश्वर नहीं भी। बाब, फिर कौन सी वस्तु भगवान है? क्या पृथ्वी पर कोई वस्तु है जो भगवान है? शिला प्रभुपाद हाँ, क्योंकि प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति से ही बनी है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि किसी भी वस्तु की उपासना करने से आप भगवान की उपासना करते हैं। बाब, तब इस पृथ्वी पर क्या है जो माया नहीं है? शिला प्रभुपाद, माया का अर्थ है शक्ति। बाब, इसका अर्थ शक्ति है? शिला प्रभुपाद हाँ, माया तथा इसका दूसरा अर्थ है भ्रम। अतएव मूर्ख लोग शक्ति को शक्तिमान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यह माया है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश आपके कमरे में प्रवेश करता है। सूर्य का प्रकाश सूर्य की शक्ति है। सूर्य प्रकाश के आपके कमरे में प्रवेश करने मात्र से आप यह नहीं कह सकते कि सूर्य ने प्रवेश किया है। यदि सूर्य आपके कमरे में प्रवेश करेगा तब आपका कमरा, आप तथा प्रत्येक वस्तु समाप्त हो जाएगी। तत्क्षण आपको यह समझने का समय नहीं रहेगा कि सूर्य ने प्रवेश किया है या नहीं। बाप, ऐसा ही है शिला प्रभुपाद, किंतु आप यह नहीं कह सकते कि सूर्य का प्रकाश सूर्य नहीं है। सूर्य के बिना सूर्य का प्रकाश कहां? अतः आप यह नहीं कह सकते कि सूर्य का प्रकाश सूर्य नहीं है, किंतु साथ ही साथ यह सूर्य नहीं है, यह सूर्य है भी तथा नहीं भी है। यह हमारा दर्शन है, अचिंत्य भिन्नता तथा अभिन्नता। भौतिक दृष्टि से आप यह विचार नहीं कर सकते कि एक वस्तु एक ही साथ सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों हो सकती है। आप यह विचार नहीं कर सकते, वह अचिंत्य शक्ति है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की शक्ति है, अतएव कृष्ण किसी भी शक्ति से स्वयं को प्रकट कर सकते हैं। अतएव जब हम मिट्टी, जल अथवा वैसे ही किसी वस्तु से निर्मित रूप में कृष्ण की उपासना करते हैं तो वह कृष्ण ही होती है। आप यह नहीं कह सकते कि यह कृष्ण नहीं है। जब हम कृष्ण के इस धातु रूप मंदिर की श्री मूर्ति की उपासना करते हैं, वह कृष्ण ही है। यह एक तथ्य है, क्योंकि धातु कृष्ण की एक शक्ति है, अतएव यह कृष्ण से अभिन्न है। तथा कृष्ण इतने शक्तिमान हैं कि वे अपनी शक्ति में स्वयं को पूर्ण रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः यह मूर्ति पूजा धर्महीनता नहीं है। यदि आपको विधि ज्ञात है तब वस्तुतः भगवान की उपासना है। बाप, यदि आपको विधि ज्ञात हो तो क्या मूर्ति कृष्ण बन जाती है? श्रील प्रभुपाद, वह बन नहीं जाती, वह कृष्ण ही है। बाप, मूर्ति कृष्ण है, किंतु तभी जब आपको विधि ज्ञात हो। श्रील प्रभुपाद, हाँ, ठीक इस विद्युत की तार की भांति। यह विद्युत है, जिसे प्रक्रिया ज्ञात है वैसे इससे विद्युत प्राप्त कर सकता है। श्याम सुंदर, अन्यथा यह तार मात्र है। शिला प्रभुपाद, तार मात्र है। भाव, अतः यदि मैं कृष्ण की एक मूर्ति बनाऊं तो यह तब तक कृष्ण नहीं है जब तक, शिला प्रभुपाद, वह कृष्ण है, किंतु आपको यह समझने की प्रक्रिया ज्ञात होनी चाहिए कि वह कृष्ण है। वह कृष्ण ही है। बाब, वह केवल मिट्टी मात्र नहीं है। शिला प्रभुपाद, नहीं, कृष्ण के बिना मिट्टी का कोई अलग अस्तित्व नहीं। कृष्ण कहते हैं धरती मेरी शक्ति है। आप शक्ति को शक्तिमान से विलग नहीं कर सकते हैं, यह संभव नहीं है। आप अग्नि को ताप से अलग नहीं कर सकते हैं, किंतु अग्नि ताप से तथा ताप अग्नि से भिन्न है। आप ताप ले रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अग्नि को स्पर्श कर रहे हैं।
ताप विकीर्ण करने पर भी अग्नि अपना अस्तित्व बनाए रखता है। इसी तरह यद्यपि अपने विभिन्न शक्तियों के द्वारा कृष्ण प्रत्येक वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, वे कृष्ण ही रहते हैं। मायावादी दार्शनिक समझते हैं कि यदि कृष्ण सब कुछ है तब कृष्ण का अलग स्वरूप समाप्त हो जाता है। यह भौतिकवादी विचार है। उदाहरण के लिए थोड़ा थोड़ा करके इस दूध का पान करने से जब यह समाप्त हो जाता है तब और दूध नहीं रहता, वह मेरे उदर में चला जाता है। कृष्ण इसके समान नहीं है, वे सर्वशक्तिमान हैं। हम तत्तः रूप से उनकी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, फिर भी वे उपस्थित हैं। ऐसा नहीं है कि सैकड़ों संतानों को उत्पन्न करने के कारण वह समाप्त हो गया। इसी भांति अपने असंख्य संतान होने पर भी भगवान अथवा कृष्ण का अस्तित्व बना रहता है। पूर्णस्यः पूर्णमदाय पूर्णमेवः शिष्यते, क्योंकि वे परिपूर्ण हैं। यद्यपि इतनी अधिक पूर्ण इकाइयां उनसे निकलती हैं, तथापि वे पूर्ण ही शेष रहते हैं। यह कृष्ण भावना अमृत है। कृष्ण का कभी अंत नहीं होता है। कृष्ण इतने शक्तिमान हैं, अतः वे सर्व आकर्षक हैं। यह कृष्ण की शक्ति का प्रदर्शन का एक पक्ष है। इसी भांति उनकी अनंत शक्तियां हैं। कृष्ण की इस शक्ति का अध्ययन एक पक्ष मात्र है अथवा एक अंश का अध्ययन मात्र है। इस रीति से यदि आप कृष्ण का अध्ययन करते रहें तब वह कृष्ण भावना अमृत है। यह एक मिथ्या वस्तु नहीं है। हो सकता है, संभवतः नहीं, पूर्ण रूप से यह है श्याम सुंदर, और अध्ययन भी कभी समाप्त नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद नहीं, कैसे हो सकता है? कृष्ण की शक्ति अनंत है। इस प्रकार पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर पुस्तिका का सर्व आकर्षक श्री कृष्ण जो चैप्टर है वो यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत ही सुंदर पुस्तिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस पुस्तिका को जरूर पढ़ें। इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो प्रीचर्स के लिए बहुत यूजफुल है, और इसमें जो तर्क है वो तर्क के सामने दूसरा कोई भी तर्क काम नहीं करता है। तो इतनी सुंदर पुस्तिका को आप लोग जरूर खरीदें। पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, ये आपको किसी भी इस्कॉन के टेम्पल से मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो चैप्टर है सर्वाकर्षक श्री कृष्ण के बाद में, वो है वर्ण आश्रम धर्म, वैदिक संस्कृति वर्णाश्रम धर्म। हम अगला वीडियो उस पर बनाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।